तपस्या से जीवन बनता पावन और निर्मल, खुल जाते मोक्ष के द्वार। इंदुप्रभा जी मां। सा मर्यादा जीवन के लिए बंधन नहीं, सुरक्षा कवच। दर्शन प्रभा जी मां। सा 9 उपवास की तपस्या करने वाले युवा तपस्वी ऋतिक एवं रचित का अभिनंदन। भीलवाड़ा 16 अगस्त। तपस्या कर्मों की निर्जरा करने के साथ जीवन को पावन एवं निर्मल बनाती है। तपस्या वही कर सकता जिसका मन मजबूत होता है। जिस तरह बिना दौड़ पतंग उड़ नहीं सकती, उसी तरह बिना तपस्या के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तप करने वाले के सब कार्य सिद्ध होते हैं। तपस्या करने वालों की अनुमोदना करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ये विचार भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित रूप रजत विहार में बुधवार को रुद्रमणि महासाध्वी श्री जैनमती जी मसा की सुशिष्या महासाध्वी इंदुप्रभा जी मसा ने नियमित चातुर्मासिक प्रवचन में व्यक्त किए। इस मौके पर 9 उपवास की तपस्या पूर्ण करने वाले युवा श्रावक ऋतिक श्री श्रीमाल एवं रचित रांका का साध्वी वृंद के सानिध्य में श्री अरिहंत विकास समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तपस्वियों का पगड़ी, शाल व माला से सम्मान तपस्या की भावना जताने वाले श्रावकों ने किया। आगम मर्मज्ञा चेतना श्री जी मसा ने उन्हें 9 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण किए तो हर्ष हर्ष जय जय के जयकारों के साथ अनुमोदना की गई। साध्वी इंदुप्रभा जी मसा ने तपस्या करने वालों के प्रति मंगल भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इन युवाओं की तपस्या प्रेरणादायी है। साध्वी हिरल प्रभा जी की 9 की तपस्या से प्रेरित होकर तप साधना करने वाले रचित रांका ने तो जीवन में पहली बार उपवास किया, तो ऋतिक श्री श्रीमाल ने भी पहली बार उपवास से बड़ी तपसाधना की। मन वश में करके तपस्या करना बहुत कठिन होता है। उन्होंने जैन रामायण का वाचन करते हुए कहा कि शिला पर गिरने के बाद भी सुरक्षित बच गए 3 दिन के बच्चे व अंजना को उसके मामा अपने घर ले गए। बेटे के साथ अंजना आराम से अपने मामा के घर रहने लगी। धर्मसभा में मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभा जी मसा ने कहा कि संसार में भटकने वाला हमारे जीव को कर्मों की निर्जरा करने के लिए व्रती श्रावक बनाना होगा। जीवन में सुख देने पर सुख और अंतराय देने पर अंतराय की प्राप्ति होगी। कोई तपस्या कर रहा हो तो उसके अंतराय मत दो, अन्यथा आप भी जीवन में तप नहीं कर पाएंगे। पुण्य कर्म करने के लिए कल का इंतजार मत करो, बल्कि आज ही कर डालो, क्योंकि जीवन का क्षण मात्र भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बाढ़ खेत की और नियम जीवन की रक्षा के लिए होते हैं। मर्यादा जीवन के लिए बंधन नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। हमारी जो कार्य मना करते उसे पहले करने की मानसिकता बदलनी होगी। जीवन में कल्याण करना है तो अच्छाई ग्रहण करे और बुराइयों का त्याग करे। उन्होंने बताया कि श्रावकों को व्रती श्रावक बनाने के लिए 30 अगस्त को श्रावक व्रत दीक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें श्रावक अपनी भावना के अनुसार व्रत अंगीकार कर व्रती श्रावक बन सकेंगे। तपस्या की अनुमोदना करने से कर्मों का होता क्षय। समीक्षा प्रभाजी मसा। धर्मसभा में तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मसा ने कहा कि तपस्या की अनुमोदना करने से कर्म क्षय होते हैं। जो श्रावक व्रत अंगीकार कर लेता है वह साधक बन जाता है। श्रावक व्रत ग्रहण करने का लक्ष्य अपनी आत्मा का कल्याण करना है। उन्होंने कहा कि इस चातुर्मास का लक्ष्य है कि बिना व्रत कोई श्रावक श्राविका नहीं रहना चाहिए। अपनी सुविधानुसार त्याग करें, लेकिन जीवन में नियमों की मर्यादा में अवश्य आए ताकि अनावश्यक दोष लगने से बचा जा सके। साध्वी श्री ने कहा कि संसार की कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। ऐसे में जो चीज छीनी जा सकती है उसे पहले ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। जितना त्याग करेंगे उतना जीवन सहज बनेगा और जितने कम आगार रखेंगे उतने ही कम कर्मबंध होंगे। धर्मसभा में तरुण तपस्वी साध्वी हिरल प्रभाजी मसा ने तपस्वियों की अनुमोदना में भजन कोई खेल नहीं है करना तप आराधना प्रस्तुत किया। धर्मसभा में साध्वी दीप्ति प्रभाजी मसा का भी सानिध्य रहा। धर्मसभा में श्री अरिहंत विकास समिति की ओर से आसीन श्री सिंह के अध्यक्ष चंद्र सिंह चौधरी व पाली के सुश्रावक विजयराज बम का स्वागत किया गया। धर्मसभा का संचालन युवक मंडल के मंत्री गौरव तातिर ने किया। श्री अरिहंत विकास समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र शुक्लेचा ने बताया कि चातुर्मासिक नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक हो रहे हैं। प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र जाप हो रहा है। सामूहिक आयंबिल आराधना कल होगी। श्रवण संघीय आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी मसा की जयंती पर 17 अगस्त बुधवार को देश में जैन कॉन्फ्रेंस के तत्वावधान में 1,08,000 आयंबिल तप आराधना के तहत भीलवाड़ा के रूप रजत विहार में भी सामूहिक आयंबिल तप आराधना होगी। साध्वी मंडल की निरंतर प्रेरणा से 175 से अधिक श्रावक श्राविकाओं ने आयंबिल तप की भावना जताई है। सामूहिक आयंबिल लाभार्थी गुलाब सिंह राजेंद्र कुमार शुक्लेचा परिवार रहेगा। नूधर केसरी मिश्री मलजीमा सा की 133वीं जयंती एवं लोकमान्य संत शेरे राजस्थान रूपचंद जीमा सा की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य में 24 से 26 अगस्त तक सामूहिक तेला तप साधना होगी। इस अवधि में हर घर से कम एक तेला तप अवश्य हो। इसके लिए महासाध्वी इंदुप्रभा जी व अन्य साध्वी वृंद द्वारा प्रेरणा प्रदान की जा रही है।